नमस्कार दोस्तों, बोल बंधु स्टोरीज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना कुछ सालों पहले तक नामुमकिन लगती थी। 2026 की विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बंगाल के माथे पर अब भगवा तिलक लग चुका है। पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता दीदी और उनकी पार्टी टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है, बंगाल में दीदी का एक छत्र राज था, तो वहाँ बीजेपी ने सेंध कैसे ले गई? क्या ये सिर्फ एक चुनाव था या फिर सालों से सुलग रही नाराज़गी का विस्फोट? अगले 4-5 मिनट में उन बड़े कारणों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने बंगाल की किस्मत बदल दी। जीत का पहला और सबसे बुनियादी कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी। किसी भी राज्य में 15 साल तक शासन ऊब और नाराज़गी पैदा करता है। टीएमसी के कई बड़ी नेताओं का नाम शारदा, नारदा और भर्ती घोटाले में आने से जनता के बीच एक संदेश और सत्ता के गलियारों में भ्रष्टाचार की जड़ें जमा चुका है। यह संदेश गया गरीब तबके को लोगों को लगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने से पहले कट मनी के रूप में छीन लिया जाता है। बीजेपी ने अपने रैलियों में इस कट मनी कल्चर को बड़े जोर शोर से उठाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण बंगाल के गरीब वोटर्स को सीधा प्रभावित किया। दूसरा सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा कानून व्यवस्था और महिला की सुरक्षा। बंगाल, जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहाँ संदेशखाली की घटना और आरजी कर अस्पताल मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन घटनाओं ने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक यानी महिला वोटर्स में दरार पैदा की। बीजेपी ने इस केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बता दी है। जब सड़कों पर आम महिलाएं न्याय के लिए उतरी तो बीजेपी ने उस गुस्से को राजनीतिक आवाज़ दी। नतीजतन बंगाल की मातृशक्ति का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। इस जीत के पीछे एक तकनीकी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कारण रहा मतदाता सूची का गहन संशोधन, स्पेशली इंटेंसिव रिवीजन यानी सर। चुनाव से पहले मतदाता सूची के करीब 90 लाख संदिग्ध नामों को हटाना चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी का आरोप था कि ये नामों अवैध घुसपैठियों के थे जो बंगाल से आए थे, टीएमसी का फर्जी वोट बैंक बढ़ाते थे। इन नामों को हटाने से चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया और कई सीटों पर जीत और हार के बीच में पक्ष झुक गया। एक और बड़ा कारण रहा मठों से समुदाय और ध्रुवीकरण। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के वादे और मटुआ समुदाय की मांगों को पूरा करने के भरोसे ने बीजेपी को उत्तर और दक्षिण बंगाल की कई निर्णायक सीटों पर बढ़त दिलाई। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में फूट पड़ गई। लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ ने मिलकर अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा कर दिया, जिससे वो एकजुट होकर टीएमसी के पास नहीं गया। इस बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जहां बीजेपी को गट्ठा वोटिंग मिली। अंत में बीजेपी का ग्राउंड मैनेजमेंट, आरएसएस और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 सालों में बंगाल के सुदूर गांवों में डेरा डाला। प्रधानमंत्री और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र पर काम करते हुए बीजेपी ने इस बार टीएमसी के मसल पावर का मुकाबला अपने ऑर्गेनाइजेशन पावर से कर दिया। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख कारण जिनकी वजह से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, सुरक्षा की मांग और बेहतर संगठन ने मिलकर कमल को खिलने में मदद की। क्या आपको लगता है बीजेपी बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।